लालच इंसान को फंसा देता है। इजराइल पिछले 75 सालों से धीरे धीरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा था। दुनिया को ये मैसेज दे रहा था कि फिलिस्तीन में आतंकवाद है, हमास है और हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन एक सिरे से एक बार में सबसे पर्दा उठ गया है। अब साफ हो गया है सोशल मीडिया की वजह से कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीनियों के घर पर कब्जा कर रहा है। अब तक चूंकि सोशल मीडिया नहीं था तो टीवी, अखबार जैसे भारत में मनुवादी मीडिया है, ग्लोबल मीडिया इस तरह से नहीं दिखाता था। लेकिन जैसे ही सोचिए अल जजीरा हो या सोशल मीडिया ने इजराइल की पोल खोल दी है। जो वीडियो आया है वो शर्मनाक है और चौंकाने वाला है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या इजराइल आतंक के बहाने फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है? पिछले लगभग 70 सालों से इजराइल यही कहता था कि फिलिस्तीन से आतंकी हमला होता है और पूरी दुनिया ने उसकी बात को मानता रहा, क्योंकि तब टीवी, अखबार दूसरे नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। इजराइल धीरे धीरे करके फिलिस्तीन के ज़मीनों पर कब्जा करता चला गया और बेंजामिन नेतन्याहू ने तो हद ही कर दी। एक कहावत सुनी है कि एक मुर्गी जो है वो रोज़ अंडा देता था। एक दिन उसके मालिक के मन में लालच आया। उसने कहा कि जब रोज़ सोने की अंडा दे रही है तो इसके पेट में बहुत अंडा होगा, मुर्गी हलाल कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मुर्गी मर गई। अब मुर्गी तो अंडा एक ही दिन में एक ही दे सकती है, अंडा का कोई संग्रह तो होता नहीं है। यही गलती कर गए बेंजामिन नेतन्याहू। उनकी अपनी सत्ता जाने वाली थी, अपनी गलती करते करते उन्होंने 80 लाख इजरायलियों को फंसा दिया है। अब जो सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आ रहे हैं उससे साफ है, कई सारे ऐसे वीडियो आए हैं जिससे साफ हो रहा है कि इजरायली जो है शुरुआत में जब बमबारी हुई तो जितने आसपास के इलाके थे फिलिस्तीनियों ने उस पर कब्जा करना, फिलिस्तीन के घरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया इजराइल वालों ने। उनको अंदाजा नहीं था कि एशिया ही नहीं पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है वो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होगा और वो भी बमबारी करेगा। शुरुआती बमबारी में फिलिस्तीन के लोग डर गए, भागने लगे। उनको पता नहीं था कि दुनिया मदद करेगी नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पर वीडियो आने लगा, जैसे जैसे हमले की वीडियो सामने आने लगे, बच्चे, बुजुर्ग, मासूमों की हत्याएं के वीडियो आने लगे, दुनिया ने उसको नरसंहार माना और सबको लगा कि बेंजामिन नेतन्याहू जेनोसाइड कर रहा है। उसके बाद जैसे ही चीन, रसिया, नॉर्थ कोरिया तमाम देशों ने आर्थिक मदद पहुंचानी शुरू की, हथियार पहुंचाना शुरू किया, इनकी पोल पट्टी खुल गई और अब लेना उल्टा का सुल्टा पड़ रहा है। अब चारों तरफ से हिजबुल्ला हो, लेबनान हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, इन्होंने रॉकेट हमले शुरू कर दिए हैं जिसको आतंकी हमला कहा जा रहा था। और अब इजरायलियों के पर कब्जा करना फिलिस्तीनियों ने शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि जितने बॉर्डर के इलाके हैं इजराइल के, वहां से सब जगह से इजरायली भाग रहे हैं। और सोचिए किस तरह से लाइन लगाकर दुनिया भर के देशों ने जैसे मदद पहुंचाई है, वैसे ही कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया, चीन, ये जो और ईरान, ये सब हथियार दे रहे हैं। तुर्की हथियार दे रहे हैं, रूस अपने हथियार दे रहे हैं और लोग हाथों में हथियार लेकर अब हमला कर रहे हैं। और 80 लाख इजरायलियों की जान खतरे में है और उनको चारों तरफ से घेर लिया है। तेल अवीव, जिसको तल अवीव कहना चाहिए, रवीश ने कुछ प्रोनाउंसिएशन ठीक किए हैं, तल अवीव, इसराइल, गजा, तो ये तमाम प्रोनाउंसिएशन है जो अरब के हिसाब से होगा। तो इस प्रोनाउंसिएशन को देखिए और सोचिए तल अवीव में किस तरह से हमले शुरू हो गए थे और वहाँ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है। दरअसल इसे माना जा रहा है कि हमास का पूरा नौटंकी खुद इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू ने रचा था। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार जन आक्रोश बढ़ रहा था, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, और सबसे ज़्यादा जुडिशियरी पर कब्जा की वजह से लोग नाराज थे, भड़के हुए थे। तल अवीव में लगातार प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इसको अलग करने के लिए, इसको मतलब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हमास की साजिश रची गई और जानबूझकर हमास से हमला करवाया गया और फिर हमला बोल दिया गया और देश को युद्ध में झोंक दिया गया। लोग पूछ रहे हैं कि जो अपने आप को सुपर पावर कहता था इजराइल, जिसके पास आयरन रडार था, मोसाद जैसे खुफिया विभाग था और दीवार खड़ी थी, तो हमास घुस कैसे गया? इसका मतलब या तो ये सब कुछ इजराइल का किया धरा है, नेतन्याहू का किया धरा है, या फिर इसका सुपर पावर होने का और तमाम टेक्नोलॉजी होने का मामला बिल्कुल झूठा है। दोनों में से कोई एक बात तो सच है और यही इजराइल को लेना का देना पड़ गया। साफ हो गया इजराइल एक ब्रोकर है, अमेरिकी हथियारों का दलाल है।
उसके बाद सोचिए, एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा। बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह से हमास के बहाने गरीब फिलिस्तीनियों को मारना शुरू कर दिया और गजा पट्टी पर हमले की कोशिश शुरू कर दी, कहा कि हम टैंक उतारेंगे। अब जैसे ही उसका टैंक जा रहा है, लेबनान, हिजबुल्ला और फिलिस्तीनी उसको उड़ा दे रहे हैं। 10 मिनट में 200 रॉकेट फिर से ईरान की तरफ से दागे गए हैं और अब ईरान, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया ये सब हथियार सप्लाई कर रहे हैं और हमास के पास, फिलिस्तीन के पास अब हथियारों की कमी नहीं है और अब खेल उल्टा चल रहा है। लग रहा है कि जैसे सोशल मीडिया आया, लोगों ने कहा कि इजराइल गलत कर रहा है। सोचिए, यूनाइटेड नेशन में वोटिंग होती है, 120 देशों ने शांति के पक्ष में, 14 देशों ने इजराइल के पक्ष में और 45 देशों ने वॉकआउट किया। मतलब पूरी दुनिया ने मान लिया है कि इजराइल एक आतंकी देश है, वो फिलिस्तीन के ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है और ठीक इसके उलट चारों तरफ से इजराइल को घेर लिया गया है और उस पर बमबारी की जा रही है। और एक अमीर देश तो था ही इजराइल, सुंदर देश तो था ही इजराइल, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें थी वहाँ रॉकेट गिर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, उनको पता नहीं चला। खुद इजरायलियों को अब लग रहा है कि यहाँ तो लेना का देना पड़ गया। सोचिए, अब तक 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ इजराइल फिलिस्तीन में पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्री, पूरी दुनिया के मुसलमान अमन पसंद लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हों, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये सब कुछ हुआ सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि टीवी अखबार अब अल जजीरा भी है पैरेलल, उसने कुछ रिपोर्ट्स दिखाई, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट वायरल हुए, ट्विटर, फेसबुक पर, वहाँ भी अब इंटरनेट बंद कर दिया गया। लेकिन तब तक खेल हो चुका था और पूरी दुनिया को पता चल गया कि इजराइल फिलिस्तीन पर जानबूझकर हमला कर रहा है और उसकी ज़मीन की कोशिश कब्जाने की ये सारा षड्यंत्र है। अब उसके बाद से इजराइल पर ही हमला हो रहा है और अब उसके ज़मीन के लाले पड़ गए हैं और इसी तरह से तमाम खाड़ी देशों ने उसको घेर लिया है। अमेरिका भी धीरे धीरे अपनी हाथ खींच रहा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि 13 जो अड्डे हैं एशिया में, खासकर खाड़ी देशों में अमेरिका के, उस पर हमला करेंगे। तो अब तो 2 ही रास्ते हैं, ईरान, चीन, रूस, कोरिया, ये सब हथियार दे रहे हैं फिलिस्तीन को। अगर अमेरिका चाहे तो इन देशों पर हमला करके दिखाए। वैसे इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस ने अपने हाथ खींच लिए हैं, या तो अब वर्ल्ड वॉर होगा और सवाल ही पैदा नहीं होता है कि 70-71 देशों के सामने अमेरिका टिके। दरअसल अमेरिका एक का ये पिट्ठू था इजराइल के जरिए वो अपना हथियार बेचता था। लेकिन अब वहाँ भी चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया ने फिलिस्तीन का साथ देकर अब तय कर लिया है कि जितने मुस्लिम मुल्क हैं वो हथियार खरीदेंगे अब चीन से। इसमें भारत के लिए चिंताजनक बात है कि थोड़ी सी विदेश नीति में परिवर्तन की वजह से अमेरिका तो किसी का सगा नहीं है, इजराइल के पास कुछ है नहीं, भारत कहीं अपने मुस्लिम राष्ट्र न खो दे, अपने दोस्त न खो दे। रूस फिलहाल चीन के पाले में है क्योंकि वो यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ, उसकी मजबूरी है। लेकिन सारे खाड़ी देश अब तक भारत के साथ बने हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो चीन के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, ये सब देश भी जो है भारत के विश्वसनीय दोस्त थे, वो भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ तक कि मालदीव भी आंख दिखा रहा है और कह रहा है कि भारतीय सेना को बाहर करेंगे। तो कूटनीतिक रूप से भारत ने बीच का रास्ता अपनाया है, लेकिन तमाम दुनिया के सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, शरद पवार, इन सब ने कहा कि हमारी विदेश नीति फिलिस्तीन के साथ वाली नीति थी, हमें उससे अलग हटने से नुकसान होगा, क्योंकि पूरे खाड़ी के देशों में व्यापार जो है वो भारत करता है। चाइना वहाँ नहीं था, लेकिन अब चाइना घुसने का मौका मिल गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो काम इजराइल सोच रहा था कि फिलिस्तीनियों पर कब्जा करेंगे, वो ठीक उल्टा पड़ गया है और अब इजराइल पर ही फिलिस्तीनियों ने कब्जा करने का मूड बना लिया है। और जो अमीर है और जो गरीब है, युद्ध में अमीर का ज़्यादा नुकसान होता है। और बमबारी तो इजराइल ने कर लिया, अब ग्राउंड पर जैसे ही वो जा रहा है उसके टैंक उड़ा दिए जा रहे हैं, क्योंकि 20 लाख फिलिस्तीनी हैं और सब हथियार उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको लड़ने में आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भले इजराइल के लोग 80 लाख हैं, लेकिन सवाल है कि फिलिस्तीन के साथ 61 से 62 देश खड़े हैं और जो हथियार भी दे रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। ईरान लड़ रहा है, हिजबुल्ला लड़ रहा है, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात भी की है। इसका मतलब है कि चारों तरफ से इजराइल घिर गया है और अब उसकी ज़मीन पर फिलिस्तीन ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। और फिलिस्तीन का कहना है कि हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। और सोचिए, 75 सालों से जो आडंबर रचा गया था इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू की एक गलती ने उसकी पोल पट्टी खोल दी है। और इजराइल की पोल खुल गई, न तो वो सुपर पावर है,
न उसके पास कोई बढ़िया रडार है। वो सिर्फ एक हथियार ब्रोकर था, दलाल का काम करता था, अमेरिकी हथियार बेचता था। तो इस बार इजराइल की हार लगभग तय हो गई है और 10-10 मिनट पर लेबनान, हिजबुल्ला, ईरान उस पर रॉकेट भेज रहे हैं और इन देशों ने खुलेआम कह दिया है कि इजराइल ने मासूमों की हत्या की है, फिलिस्तीनियों को मारा है, हम इजराइल से बदला लेंगे। और सारे मुस्लिम राष्ट्र एक हैं। अगर आप एशिया में हैं तो एशिया में मुस्लिम राष्ट्र को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। भारत का सबसे अच्छा रिश्ता, व्यापारिक रिश्ता जो है, कारोबारी रिश्ता जो है और जो वर्क परमिट का रिश्ता है वो खाड़ी देशों के साथ है। मैं एक बार फिर कह दूं, जो लोग अमेरिका यूरोप जाते हैं वो बस जाते हैं, उनसे भारत की संपत्ति बेचकर भी ले जाते हैं। भगोरे सब यूरोप अमेरिका चले जाते हैं भारत का पैसा लेकर। जो बिजनेसमैन भगोरा कहीं निकला, बैंक लूट कर भागा। आम आदमी जो यूरोप जाता है वो सुख सुविधा देखकर वहाँ बस जाता है, वहीं का हो जाता है। लेकिन जो लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। वहाँ ना घर खरीदते हैं, न परिवार बसाते हैं, वो दरअसल भारत आते हैं और वहाँ से डॉलर मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार भी भरते हैं, चाहे दिनार हो चाहे तमाम नोट करेंसी हो। तो ये बड़ी खबर थी और इजराइल को उल्टा पड़ गया है और अब इजराइल पर ही कब्जा करने लगे हैं फिलिस्तीनी। और देर सवेर आप देख लीजिएगा, या तो वर्ल्ड वार होगा या 6 महीने के अंदर ही इजराइल के लोग जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू को हटाएंगे, कोई समझौता होगा और इजराइल को या तो उनकी ज़मीन लौटानी पड़ेगी, फिलिस्तीन को उनकी ज़मीन लौटानी पड़ेगी और इजराइल का हार तय है। और देर सवेर अब इजराइल को फिलिस्तीन की सारी ज़मीनें लौटाने पड़ेगी। कहाँ चले थे कब्जा करने, लेना का देना पड़ गया। अब फिलिस्तीन को उनका देश लौटाना पड़ सकता है क्योंकि 120 देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।